को बेदार करने के लिए ये आवाज़ें हैं, बहुत कम आज दस्तयाब हैं। अगर ये आवाज़ें उठ गई तो आपको मैं एक बात बता दूं, दुश्मनान इस्लाम बल्कि जालिम अंग्रेज़ भी यही कहता था, उनके तोपों में उतना दम नहीं है जितना उलमा की ज़ुबानों में ताकत होती है। इसलिए वो उलमा अहले सुन्नत के दुश्मन हुआ करते हैं। 30,000 के करीब उलमा अहले सुन्नत को इन्होंने फांसी पर चढ़ाया था। गदर जंग आज़ादी से पहले ये जो 1857 से चली है, उलमा अहले सुन्नत की जो कुर्बानियाँ हैं, अंग्रेज़ इनका दुश्मन क्यों था? इसलिए कि उनको मालूम है इनकी ज़ुबान में बला का असर है। ये जब बोलते हैं तो लोगों के दिलों को खींच लेते हैं, और इसीलिए वो कहते हैं तोपों में उतनी ताकत नहीं है जितनी इनकी ज़ुबानों में ताकत है। मैं खुलेआम गुफ्तगू करने का आदी हूँ, इसलिए कि जितना जीना था मौला के शुक्र और एहसान के साथ अर्ज़ करता हूँ इस ज़िंदगी में जी लिया। एक इंसान की ख्वाहिश क्या होती है? पढ़ाई करे, लिखाई करे, अपना घर बना ले। अल्हम्दुलिल्लाह रब तबारक व तआला ने मेरी हैसियत से लाखों दर्जा ज़्यादा मुझे दे दिया। हमारी वो हैसियत नहीं थी कम उम्र में, रब तबारक व तआला ने बेशुमार चीज़ें अता की। हम जहाँ तक जाना चाहते थे इल्म के मैदान में पहुँच गए। शादी, बच्चे, घर बार सब हो गया। मजीद इस दुनिया में जीने की हवस रखना मैं समझता हूँ फजूल है। अब जो ज़िंदगी बाकी है रुए ज़मीन पर, हमको एक हकीकत मालूम है, मरना तो है एक दिन। बिस्तर पर पाँव रगड़ कर मरने से बेहतर है मेरे मुस्तफ़ा का नाम बुलंद करके दुनिया से जाए। अगर हमें मरना ही है, इस दुनिया से जाना ही है, ये मुहकम फैसला है मौला का, तो किसी के पर में सर छुपाने से या किसी की चादर में पनाह लेने से हम मौत से नहीं बच सकते। मौत से जब बचना मुमकिन ही नहीं तो हीले बहाने ढूंढने से बेहतर है कि अल्लाह का कलमा बुलंद करो। रब तबारक व तआला की ज़ात पर या कुरान पर या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात इज्जत पर जब बात आए, हमें सर छुपाने की ज़रूरत नहीं, सर बाहर निकालने की ज़रूरत है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, यह जलसा है सरकार सैयदना गौसे आज़म अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मंसूब। आपको मैं ये बात बता दूं, हो सकता है बरसों से हमने गौसे आज़म की करामात सुनी है, लेकिन उनकी बेबाक तबलीग को भी देखो, उनका बगदाद में वरूद मसूद देखो। उस वक्त बगदाद में गौसे पाक आए थे जब वहां पर जालिमों की हुकूमत थी, शिया नवाज हुकूमत। इस तरह के सैयदना अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर का नाम लेने पर मस्जिद के दरवाजे पर कोड़े मारे जाते थे। उस वक्त सुल्तानुल औलिया गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस उम्मत की बागडोर संभाली। खानकाह में बैठने वाले मुर्शिदा निज़ाम, ये नहीं है कि तरबियत का मतलब, तसव्वुफ का मतलब दुनिया से दूरी और मखलूक से दूरी। सिर्फ ये मतलब नहीं, मखलूक में रहकर मखलूक की रहबरी करना यह असल तसव्वुफ है और फुकरा का मसलक है। फुकरा का मसलक ये, जब उम्मत मुस्तफ़ा में बिगाड़ देखो तो गोशा नशीनी नहीं, इनके दरमियान रहकर बातिल से टक्कर लेकर इनकी इस्लाह की कोशिश की जाए। गौसे आज़म सैयदना अब्दुल क़ादिर, ये बेनियाजी, ये खिना जो उन फकरा में थी, आज के दुर्वेशों में काश ये अगर आ जाए। ये नहीं है कि हम किसी अमीर ज़ादे का एहतराम करते हुए जगह छोड़ दें या किसी नेता के आने पर हम अपनी उम्मत भूल जाएं। ये फकरा का मसलक नहीं, गौसे आज़म का मसलक नहीं। दुनिया एक जगह है, मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में रहने वाला, फटे पुराने कपड़े पहनने वाला फकीर भी हो, वो हमारे सरों का ताज है, वो हमारे सरों का ताज है। हमने जो इज्जत दूसरी जगह ढूंढनी शुरू की है, हमारी इज्जत चली गई है, हमारी इज्जत चली गई है। इकबाल ने कहा, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जो इज्जत मिली है वही इज्जत सबसे बुलंद है, सबसे बुलंद बाला है। और उनसे निस्बत रखने वाले गुलामों की इज्जत करना, मेरे अजीजों अपना मसलक बनाओ। अपना ये कि मैं हमेशा इस चीज को देखते आ रहा हूं, आज लोगों के यहाँ ये तरीका कार बदल गया। जिसके पास माल ज्यादा है, आप ये समझते ही वो अपने वक्त का स्टार है, या उसके पास शोहरत ज्यादा हो गई है दुनियावी मामलात में, आपको ये लगने लग गया कि ये दुनिया का बड़ा आदमी है, इसके आगे पीछे चलना चाहिए, सेलिब्रिटी है, स्टार है। आप इज्जत दुनियावी मामलात में ढूंढने लग गए, जबकि मेरे अजीजों नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निस्बत में जिसने इज्जत ढूंढी है, अल्लाह उसकी इज्जत इतनी बढ़ा देता है, इतनी बढ़ा देता है। ये तजुर्बे की बात कर रहा हूं। आज हमें दुनिया पहचानती है तो इसलिए नहीं कि हम किसी पार्टी के नेता बनकर तुम्हारे पास आए। दुनिया सिर्फ हमें जो पहचानती है वो सिर्फ इतनी निस्बत है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हमारी जिंदगी में इस नौकरी के अलावा क्या है? आज सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निस्बत से यहां जमा है, तो उनका मसलक याद करो।
हक बोलना और दुनियावी असबाब से ना घबराना, यह गौसे आजम का बहुत अजीम मिशन था। उस वक्त हक बोल रहे थे जिस वक्त हजरत अबू बकर हजरत उमर का नाम लेने पर भी कोड़े मारे जा रहे थे, उस वक्त बोल रहे थे। आज आवाजें अगर खुल गई, हो सकता है एक गर्दन कटेगी, दो गर्दनें कटेगी, लेकिन एक बात याद रखो, कितने गाजी मारोगे हर घर से गाजी निकलेगा।